Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था, तो उसी फॉर्मूले से हम आगे आज चलेंगे और कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, विशेष स्थितियां होती हैं, उनको आज हम समझेंगे। तो आपके कल दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक था आपका आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, और दूसरा tan बीटा बराबर हमने पढ़ा था b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। कल के इक्वेशन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। आपका यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, ये उस इक्वेशन में नहीं लिखा है। आपके इक्वेशन में हम लोग लेकर चले हैं, पर फाइनल 2 इक्वेशनों में ये 2 लिखना रह गया है, तो आप इसको वहाँ पर लिख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। हम अगर वैल्यूज़ की बात करें तो स्पेशल कंडीशंस के लिए कुछ हम कोण की वैल्यूज़ लेंगे, उन वैल्यूज़ को इन्हीं दोनों इक्वेशनों में रखेंगे और परिणामी आर और कोण कितना बना रहा है बीटा, इसकी मान निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्पेशल कंडीशंस, पहला, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। दोनों सदिश एक ही दिशा में हो मतलब है आपका एक सदिश ए बी इस दिशा में है और सदिश बी भी इस दिशा में है। अब पहले इनका परिमाण क्या होगा, परिणामी क्या होगा, और दूसरा इनकी परिणामी की दिशा क्या होगी, ये हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक ही दिशा में होंगे तो कोण दोनों के बीच का हो जाएगा 0। कोण 0 हो गया तो cos थीटा बराबर cos 0, थीटा की जगह 0 रखा, cos 0 का मान होता है 1। फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वहाँ भी थीटा का मान 0 रख दिया। अब cos 0 का मान हो गया 1, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो r बराबर हो गया आपका √a² + b² + 2ab। ये भी आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी क्लास 8th में। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता था a² + b² + 2ab। तो ये उसी की तरह आपका कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा √a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर भी है, रूट भी है, दोनों अपोजिट चलते हैं, तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो r बराबर हो गया a + b। इसी तरह अगर कोण हम निकालें तो tan बीटा बराबर b sin 0 अपॉन a + b cos 0। sin 0 का मान होता है 0, तो जब 0 रखेंगे गुणा होगा तो सारी वैल्यू हो जाएगी 0, तो tan बीटा बराबर 0। अब tan में 0 कितने का मान होता है, tan 0 का, तो वो भी वैल्यू रख दी, तो बीटा बराबर आ गया 0। अब इसको एक डायग्राम वाइज भी समझ लेते हैं। आपका a भी इसी तरफ है और आपका b भी इस तरफ है। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो हम मान लेते हैं एक वस्तु है, इस वस्तु को दो लोग, एक a हैं और एक b हैं, दोनों खींच रहे हैं और दोनों सेम दिशा में खींच रहे हैं। अब आपको भी पता है कि एक वस्तु को दो लोग जब सेम दिशा में खींचेंगे तो वस्तु भी उसी दिशा में जाएगी। जब वस्तु उसी दिशा में जाएगी मतलब परिणामी जो है इसका r जो था परिणामी, वो जो कोण बना रहा है वो कितना होगा, 0, क्योंकि सबकी दिशा सेम है, इसीलिए आपस में कोई कोण नहीं बनाएंगे। साथ में अगर हम परिणामी इस r की बात करें तो दोनों एक ही तरफ हो रहे हैं, तो इनका जो परिणामी होगा r, वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि दिशा दोनों की सेम है। चलते हैं दूसरी कंडीशन पर। तो कंडीशन नंबर 2 है आपकी, जब दोनों सदिश परस्पर लंब हो या लंबवत हो, थीटा का मान 90, cos 90 बराबर 0। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो r बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 का मान 0 रखा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो √a² + b²। साथ में कोण भी निकाल लेते हैं, tan थीटा बराबर b sin 90 अपॉन a + cos 90। sin 90 का मान होता है आपका 1 और cos 90 का मान 0, वैल्यू रख दी गई।
तो b अपॉन a प्लस b इंटू 0, b का 0 से बटे में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या, सिर्फ a। तो tan बीटा बराबर हो गया b अपॉन a। अब इसको भी डायग्राम की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि एक आपकी यानी लंबवत कहा गया है, तो एक आदमी एक वस्तु आपकी ले ली गई, एक आदमी ए उसको इधर खींच रहा है, एक आदमी बी उसको इधर खींच रहा है। अब दोनों लोग बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु ना ए की तरफ जाएगी ना बी की तरफ, ये दोनों के बीच की ओर भागना शुरू करेगी। अब ये कितने का कोण बनाती है बीटा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके रेशियो पर कि ए ज़्यादा बल लगा रहा है या बी ज़्यादा बल लगा रहा है। अगर ए ज़्यादा बल लगा रहा है तो ये इस तरफ जाएगी, बी ज़्यादा बल लगा रहा है तो ये इस तरफ जाएगी, क्योंकि इसीलिए tan बीटा बराबर बी अपॉन ए। साथ में जो इसका रिजल्टेंट है वो आपको बताया गया, आपका आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी इक्वेशन दे रखी गई है, इसमें अगर रूट को इस पार भेजें तो स्क्वायर, और ये आपने पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी लग जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन आपकी, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हो। अब दोनों विपरीत हैं, यानी आपका एक जा रहा है इस तरफ और एक जा रहा है इस तरफ, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180। ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, कोण 180 है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखी, कॉस 180 का मान होता है -1, फॉर्मूले में रख दिया, -1 रखेंगे तो हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ये भी सरल समीकरण आपकी बन गई a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो r बराबर हो गया √a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो r बराबर हो गया a माइनस बी या b माइनस a, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में टर्म हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। माइनस वाली वैल्यू -1 का स्क्वायर भी क्या होगा आपका 1, इसीलिए a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है। जो वैल्यू बड़ी होगी हम उसको पहले रखेंगे, जो वैल्यू छोटी होगी उसको हम रखेंगे बाद में। इसी तरह tan बीटा बराबर भी आपका b साइन 180 अपॉन में a प्लस बी कॉस 180। साइन 180 का मान होता है 0, तो tan बीटा बराबर 0। अब 0 tan में दो राशियों का मान होता है, एक 0 का और एक 180 का, तो बीटा के दो मान हो सकते हैं 0 और 180। अब इसको भी डायग्राम की तरह एक बार समझने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु है, उसको दो लोग, एक उधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। अब की एक संख्या वाला मान ले लेते हैं, ये खींच रहा है 3 न्यूटन के बल से, ये खींच रहा है 5 न्यूटन के बल से। अब वस्तु किस तरफ जाएगी, जिधर बल ज़्यादा है, यानी वस्तु आपकी इस तरफ जाना शुरू करेगी। जब वस्तु इस तरफ जाना शुरू करेगी, जिधर वस्तु जाएगी वही कहलाएगा परिणामी r। अब r की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 - 3 यानी 2, 5 में 3 घटा दिया, विपरीत थे। अब अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती तो वस्तु जाती उस तरफ। अब इसीलिए अगर कोण की बात करें कि 0 और 180 दोनों कैसे हो सकता है, तो अगर इस 3 वाले से देखें तो कोण कितना बन रहा है 180, पर अगर इस 5 वाले से देखें तो कोण कितना बनेगा 0। अब इसी का कंपैरिजन अगर हम पहली कंडीशन से कर लें, तो पहली कंडीशन में आपका a भी इधर था, आपका b भी इधर था और आपका r भी इधर था, तीनों इधर थे, इसीलिए कोण सिर्फ 0। पर इस कंडीशन में a आपका इधर हो गया, b आपका इधर हो गया और r आपका इधर हो गया, a b और r। तो इससे जो कोण बनेगा r का वो 180 और b से जो r का कोण बनेगा वो 0, इसीलिए दोनों कोण 0 और 180। बस इतना आपको समझाना था। यहाँ चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका काफ़ी बार पूछा गया है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिश p तथा q का परिणामी सदिश r है, यदि q की दिशा उलट दी जाए, यानी जिस दिशा में जा रहा था उसके विपरीत दिशा में कर दिया गया, तो परिणामी सदिश s हो जाता है। अब रिजल्टेंट वैल्यू r की जगह क्या हो गई s, तो सिद्ध कीजिए। एक इक्वेशन दे रखा है, सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, सदिश p तथा q का परिणामी r है,
तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अभी हम ये फॉर्मूला तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रश्नानुसार अगर दिशा उलट दी जाए तो यदि क्यू की दिशा उलट दी जाए तो क्यू की जगह कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। क्यू जा रहा था एक तरफ, उसको विपरीत दिशा में कर दिया तो हो गया माइनस क्यू। अब इस फॉर्मूले में क्यू की जगह माइनस क्यू रखना है इक्वेशन नंबर 1 में, और परिणामी भी क्या कह रहा है, कितना हो जाता है एस, तो वैल्यू रख दी गई। तो एस स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2p ब्रैकेट में माइनस क्यू कॉस थीटा। माइनस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस ये माइनस आ गया प्लस माइनस हो गया माइनस 2pq कॉस थीटा हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। और अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो क्वेश्चन में अगर आप देखो तो दोनों वैल्यू को जोड़ दिया गया, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो LHS के साथ जुड़ेगा और RHS के साथ जुड़ेगा। तो वैल्यू लिख दी। इस पार देखिए आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस पार पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इतनी वैल्यू आर की आई है यहाँ से, और इतनी वैल्यू आपकी एस की एस स्क्वायर की आई है यहाँ से। अब इसमें देखा गया 2pq प्लस का और 2pq कॉस थीटा माइनस का, दोनों हो गए कैंसिल आउट। पी स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो गया 2q स्क्वायर, लिख लिया गया। दोनों में देखो 2 मिल रहा है कॉमन, दोनों में 2 ले लिया गया कॉमन, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में अगर इसके साथ में कुछ जोड़ दिया जाए एक आधे नंबर का, तो 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वरना 3 नंबर में तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।